हेलो एवरीवन, दिस इज धीरेन्द्र गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी एंड योर चैनल। आज मैं आप सबको क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 3.2 एक्सरसाइज के 4 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके बताऊंगा, जो है ग्राफी विधि से हल करने के लिए। उससे पहले हल करने से पहले जांच करना है कि समीकरण का ग्राफ का स्थिति क्या होगा, समीकरण युग्म जो है संगत है या असंगत। तो जब संगत असंगत होंगे या नहीं, इसके बारे में पिछले क्लास के वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास का यदि जो नहीं देखे हैं वीडियो, उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट आज 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 3.2 एक्सरसाइज का। यदि a1/2 इक्वल टू b1/b2 हो और इक्वल टू c1/c2 भी हो, यानी सभी बराबर हो, सभी अनुपात बराबर हो, तो संगत होता है। और a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो भी होंगे संगत। असंगत होने की एक ही स्थिति है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, तब होंगे असंगत। असंगत होने की मात्र एक ही स्थिति है। तो ये अनुपात पिछले क्लास में बता चुके हैं, इसलिए आज उस पर नहीं चलेंगे। आज क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें जो दिया गया क्वेश्चन समीकरण है उसको लिखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन दिया है। इसको सीधा कर लेंगे, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ये सेकंड करते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसको क्रॉस कर लेते हैं फिर। तो 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब जरा देखते हैं, इसमें रेशियो निकालेंगे a1/2 b1/b2 और c1/c2 का अनुपात करेंगे। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ये। ठीक है, तो a1/a2 करते हैं, फिर से बता देते हैं। a1 b1 c1 होता है, x का गुणांक a1 और y का गुणांक पहले समीकरण में b1 होता है और c1 होता है अचर पद। दूसरे समीकरण में a2 b2 और ये c2 है, तो 1/2 हो गया। 1 यहां से 1 लिए, x का गुणांक और यहाँ 2, ये 1/2 ये नहीं करता है। आगे बढ़ेंगे, b1/b2 करेंगे, 1 है, यहां भी है 2, तो b1/b2 का भी मान क्या देख रहे हैं, 1/2 आ रहा है। c1 है -5, c1/c2 देखते हैं -5/-10, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 5 के 5 दूना 10, तो 1/2 यहां भी आया, सेम है। तो हम बता चुके हैं इसके पहले कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो संगत होता है। संगत होगा तो ग्राफी विधि से इसका हल करेंगे। ठीक है, आलेख खींचना है इसका। तो सबसे पहले इसका आप क्या करते हैं, अनुपात देखते हैं। तो यहां अनुपात की स्थिति है 1/2 1/2 1/2, अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है और इक्वल टू है c1/c2 है। तो इसलिए समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। समीकरण युग्म संगत है। अब संगत है तो इसका आलेख खींचना है। असंगत होने की स्थिति में यही रुक जाएंगे, आगे ग्राफ खींचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है। अब संगत है तो इसके आलेख के लिए ग्राफी विधि से हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को लेते हैं। तो समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं क्या है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 दिया है, x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, क्रॉस कर लेंगे, x इक्वल टू क्या होगा 5 माइनस वाई, इसका एक सारणी बना लेते हैं। 3 मान याद करना चाहिए, वैसे 2 मान से भी ग्राफ खींचा जा सकता है। y का मान लेते हैं 1 रखते हैं, तो 4 आ गया, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 3 रखते हैं तो 5 माइनस 3 इक्वल टू 2, और 0 रखते हैं तो 5 का 5 हो गया। ठीक है, आप सेकेंड इक्वेशन से लेते हैं,
इक्वेशन सेकंड देखते हैं। तो दिया 2x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0, समीकरण 2 से क्रॉस करेंगे या कॉमन ले ले तो और बेहतर है, कॉमन लेंगे तो सेम हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या होगा, माइनस 10 इधर आएगा प्लस 10 प्लस 2 इधर आएगा माइनस 2 2y और देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y बाय 2। मान लेते हैं इसमें भी 2 लेते हैं मान, एक्स वाई हो गया, मान लेते हैं इसमें 2, तो 2 इंटू 1 करेंगे 2 हो गया, 10 में से 2 को माइनस करेंगे 8 हुआ, 2 से डिवाइड करेंगे 4 हो गया, तो 2 रखने पर आया 4। अब इसमें रखते हैं 5 ले लेते हैं या 4 ले लेते हैं हम, 4 इंटू 2 8 हो गया, 2 से माइनस करेंगे 8 को 2 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। एक जीरो वाला ले ले, जीरो ले लेते हैं, 2 इंटू 0 क्या हो गया 0, 2 से 10 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा। देखना है 5 0 5 0 सेम आ रहा है, चूंकि दोनों समीकरण सेम है। या 2 यदि कॉमन ले लेते तो इक्वेशन फर्स्ट जो देख रहे हैं इसी रूप में आ जाएगा। अब ग्राफ खींचने के लिए एक्स और वाई एक्स की रचना करेंगे। हॉरिजॉन्टल में एक्स अक्ष होता है, वर्टिकल में वाई अक्ष होता है। एक्स x1 y1 एक सेमी के अंतराल में ग्राफ कभी भी जरूरी नहीं है, वहां पर ग्राफ कभी भी एक सेमी के अंतराल में लाइनें खींची होती है, यहां खींचने की आवश्यकता है। लेफ्ट साइड में माइनस होता है और ऊपर फिर प्लस होता है, और नीचे फिर माइनस होगा। नीचे माइनस के मान को दर्शाते हैं। हो गया। अब इसमें पॉइंट को रखते हैं, देखते हैं पहला एक्स का क्या है 4 और वाई में है 1, तो 4 देखेंगे यहाँ एक्स अक्ष पे ये 4 हो गया, वाई में 1 1 के सामने चले आएंगे और ये रहा पॉइंट डाल दिए हैं, ठीक है। फिर एक्स में देखते हैं 2, वाई में है 3 2 लेते हैं, वाई का 3 ये रहा बिंदु 2 3। फिर एक्स में देखते हैं 5 5 है, वाई में 0 है, ये रहा बिंदु यही, और ये फर्स्ट इक्वेशन का हो गया। ग्राफ को खींच देंगे इस तरह से, एक सरल रेखा प्राप्त होना चाहिए, तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में होनी चाहिए। यदि नहीं आ रहा होगा तो समझ लें ये सारणी बनाने में मान निकालने में कहीं गलतियां कर चुके हैं, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अब इक्वेशन सेकंड को लेते हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, मान रख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन का, लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। अब सेकेंड इक्वेशन को लेते हैं, 4 2 है, देखते हैं 4 है यहाँ और 2 दिया हुआ है, एक्स अक्ष का 4 वाई में 2, एक्स में फिर है 1 वाई में 4, एक्स में 2 और एक्स में 4, मान फिर से चेक कर लेते हैं, 5 0 तो एक ही यही आया सेम,
ठीक है, 5 0 ये सेम ही है, 1 में 4 है, 1 और ये रहा 4, ये बिंदु यहां आ रहा है 1 4, इसी पर आएंगे सभी बिंदु। हाँ, 4 में 2 दिखा रहा है, जरा इसको चेक कर लेते हैं फिर से। 2 × 2 4 हो गया, 10 में से 4 को माइनस करेंगे 6, 3 आएगा यहाँ, ठीक है, यहाँ 3 आएगा। क्योंकि ऐसा कैसे पता चला? कि ग्राफ को देखने से। 3 में देखेंगे, अब यहाँ 2 आ रहा है, अब सही है, 3 2। तो जब ग्राफ को खींचेंगे तो ग्राफ में एक सरल रेखा नहीं प्राप्त होगा, तो समझ ले मान में कई त्रुटियां कर चुके हैं। सभी बिंदुओं को दर्शा सकते हैं इसमें। दूसरे समीकरण का भी आलेख इसी पे आ रहा है, दूसरा समीकरण भी इस पे लिख सकते हैं। 2x + 2y - 10 = 0। हल के बारे में लिखते हैं। संपाती हैं, ग्राफ संपाती हैं, इसलिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जो सारणी बना करके ग्राफ खींचने की बात है, ऐसे सवाल यदि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर, तो इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। सेकंड में इक्वेशन दिया हुआ है x - y = 8, x - y = 8, इसको क्रॉस करेंगे, x - y - 8 = 0, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन को लेंगे, 3x - 3y = 16, क्रॉस कर लेते हैं 16 को, तो 3x - 3y - 16 = 0 हो गया, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है? सबसे पहले a1/2 और b1/b2 और c1/c2 का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो करते हैं a1/2, a1/2 = हो जाएगा 1/3, यहां देख लें 1/3, b1/b2 करेंगे -1 - 3, ठीक है, b1/b2 का मान क्या होगा? -1 क्रॉस कर लिए, 1/3 आ गया। और c1/c2 में चलेंगे, आप c1/c2 को करते हैं, तो c1 का मान देखते हैं क्या है, -8 है, और c2 है -16, क्रॉस कर लेते, कटा देते हैं, 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1/2 आता है। अब क्या यहां देख रहे हैं, 1/3 1/3 तो बराबर है, लेकिन यहां तो आ गया 1/2, ये बराबर नहीं है। क्या स्थितियां होती है यहाँ, जरा उसको देखते हैं। अनुपात का क्या स्वरूप है? 1/3 = 1/3 नॉट इक्वल टू 1/2। यदि इसको ऐसे लिखे a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा आता है, तो आप अच्छी तरह जानते हैं क्या ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण युग्म का असंगत होना निश्चित है। और असंगत होने पर कैसा हल का स्वरूप होता है? समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो इसलिए ग्राफ खींचने की कोई आवश्यकता नहीं, यही निष्कर्ष लिख देंगे, हल नहीं होगा। तो यहां लिखते हैं, इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। अब समीकरण युग्म असंगत है, अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा, का कोई हल, यानी एक भी हल नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। आगे नहीं बढ़ेंगे,
यहीं पर स्टॉप हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसका 4। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 में दिया हुआ है, पहला इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। सेकेंड में दिया 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इसके अनुपात को देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे a1/2 का, a1/a2। तो 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, 1/2 हो गया। ठीक है, b1/b2 देख लेते हैं। तो b1/b2 1 है, y का गुणक 1 है और -2 है, 1/-2। तो यहाँ क्या आता है, b1/b2 देखते हैं, 1/-2 आ रहा है, यहाँ 1/2 है। देख लेना ये दोनों इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है इस स्थिति में, यानी a1/a2, यहाँ पर आगे नहीं बढ़ना है, यहीं से निष्कर्ष लिख देते हैं। तो यहाँ 1/2 नॉट इक्वल टू 1/-2, अर्थात a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसलिए समीकरण युग्म क्या होते हैं, संगत। समीकरण युग्म संगत हैं। तो जब संगत है समीकरण युग्म, तो इसका आलेख खींचेंगे, ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के लिए पहले समीकरण 1 को देखते हैं, उससे सारणी ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 क्या है, देखते हैं। समीकरण 1 में क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या होगा, क्रॉस कर लेते हैं, -6 इधर आएगा +6, प्लस वाई इधर आएगा -y। देयरफॉर x इक्वल टू क्या होगा, 6 माइनस वाई बाय 2। अब मान रख के सारणी ज्ञात कर लेंगे। मान लेते हैं x और y का मान, 3 मान ज्ञात कर लेना चाहिए, इसे गलती का पता चल जाता है। y का मान यदि रखते हैं हम 2 रखते हैं, तो 6 में 2 माइनस किए 4, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। 0 रखते हैं तो 2 से 3 हो गया। यदि यहां -1 रख ले तो जाता है -1, -2 रखते हैं, क्योंकि 2 से डिवाइड भी होना चाहिए। तो 6 और 2 प्लस हो गया 8, 4 आ गया इधर +4। मान हो गया क्लियर। दूसरे सारणी को ज्ञात करना है आप दूसरे समीकरण से। समीकरण 2 लेंगे। इक्वेशन सेकेंड, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, और इसको आगे हल इस तरह से करेंगे। 4x इक्वल टू 4 माइनस इधर आएगा प्लस, माइनस इधर आएगा प्लस, प्लस 2y। देयरफॉर कर देंगे x इक्वल टू 4 प्लस 2y बाय 4। सारणी ज्ञात कर लेना है। इसके लिए क्या करेंगे, x y का मान। तो y का मान रखते हैं कुछ, पहला तो 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 लेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो गया, 4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। दूसरा मान ले लेते हैं 1, तो 2 इंटू 1 हो गया 2, 4 प्लस नहीं 2 लेना पड़ेगा, नहीं कट रहा है अच्छा से पूरी तरह से। 2 दूना 4 हो गया, 4 4 8, 4 एकम 4 दूना 8, 2 2 आ गया, ठीक है। और इसी तरह से मान लेते हैं ले लेते हैं इसमें मान 6 यदि लेते हैं तो बड़ा हो जाता है, 6 ही ले लेते हैं। चले पॉइंट ग्राफ पे आ सकता है, ठीक है। 10 के अंदर ही मान निकाल लें तो बेहतर होगा, ठीक है। तो 6 दूना 12, 12 4 16 हो गया, 4 चौके 16, काम हो गया। 6 तक चल सकते हैं, ग्राफ पे खींचना आसान होगा। अब एक्स वाई एक्स की रचना करेंगे, एक्स वाई एक्स की रचना करेंगे। तो
जो क्षैतिज लाइनें होती है उसको एक्स अक्ष कहते हैं और ऊर्ध्वाधर लाइन वर्टिकल लाइन को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स हो गया ये, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया नीचे वर्टिकल। अब इसको दाएं तरफ प्लस मान को दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इधर प्लस करेंगे 1 2 3 4 5 6 नीचे माइनस करेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलो अब मान रखते हैं x का है 1, y में 0 1 और y में 0 है, तो यही बिंदु आ गया। पहला इक्वेशन का लेना था, दूसरा काम ने ले लिया है, कोई बात नहीं, इसका भी प्रयोग करेंगे दूसरे समीकरण में। 2 में 2 दिया है, 2 और 2 ये रहा 2 में 2, और दूसरा वन क्या है x में 3 0 है, 3 0 ये रहा, और एक मान लेते हैं 4 -2, 4 -2 ले लेते हैं, तो ये मान आ रहा है 4 -2 देख लें अच्छी तरह से। तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, बिल्कुल आवश्यक है। हो गया। दूसरा समीकरण के लिए मान देखते हैं, तो 1 0 था, 1 0 ये मान ले चुके हैं। दूसरा 2 में 2 है, यही मान है 2 में 2 का, 2 2 का मान यही है सेम, और 4 में 6 है, 4 में 6 जगह देख लेते हैं क्या है, 4 है और 6 लेना है, तो 6 चले आए इधर, 4 के सामने 6, ये है 4 6 का पॉइंट हो गया। अब इसके ग्राफ को भी मिला देंगे, तो ये आता है, ये तीनों रेखाएं हैं, ये तीनों रेखाएं एक ही सीध में होनी चाहिए, ये दूसरा ग्राफ हो गया। इसको बाएं तरफ नीचे भी कर लेंगे, और ये रहा बिंदुओं का मान भी लिख सकते हैं, 4 -2 था, और ये था 3 0 मान, और ये है 1 0 मान। ठीक है, इक्वेशन दोनों में डाल देते हैं। पहला का इक्वेशन था 2x + y - 6 = 0, दूसरे में इक्वेशन दिया है 4x - 2y - 4 = 0। इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हुआ। प्रतिच्छेद बिंदु को देखते हैं, तो यहां से लंब डालेंगे तो आता है 2 पर, यहां से डालेंगे तो ये देख लें, हम डॉट में करके दिखा रहे हैं, ये आ रहा है। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, 2 2 है, प्रतिच्छेद बिंदु हो गया 2 2 आ रहा है, इसलिए प्रतिच्छेद बिंदु जब 2 2 है तो x का मान क्या होगा, इसलिए x = 2 तथा y = 2, दोनों का मान सेम है, आंसर क्लियर होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इक्वेशन क्या है दिया गया, इसका फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 2y - 2 = 0, और सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है, सेकेंड क्या है 4x + 4y - 5 = 0 दिया है, सेकेंड इक्वेशन है। इसमें भी a1/2 b1/b2 का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो a1/a2 = क्या होगा, यहां देख ले 2/4 कटा लेते हैं, 2 एकम 2 2 दूना 4 हो गया, 1/2 आ गया। ठीक है, अब b1/b2 करते हैं, तो इस तरह से आ गया 2/4, 2 एकम 2 2 दूना 4, 1/2 आया, सेम है, इसलिए आगे c1/c2 करेंगे। c1/c2 क्या आता है, तो इक्वेशन में दोनों में माइनस है, अच्छा ठीक है, माइनस कर देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है इक्वेशन में, माइनस, ठीक है, माइनस कर देते, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, अब आ गया ना सही। ठीक है, c1/c2 देखते हैं, -2/4
-5, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2/5। क्या स्थिति होती है यहां जगह उसको लिखते हैं। यहां देख रहे हैं 1/2 इक्वल टू 1/2 होता है, नॉट इक्वल टू 2/5। अर्थात इसको ऐसे कह सकते हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जब ऐसा स्थिति होता है ये दोनों बराबर हो कि ये बराबर नहीं होते तो समीकरण युग्म क्या होते हैं, असंगत। इसलिए समीकरण युग्म असंगत है। असंगत है तो क्या होगा, अतः समीकरण का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल नहीं होगा, अर्थात एक भी हल नहीं होगा। फिर से हम बता देना चाहते हैं ये एक्सरसाइज जो 3.2 का 4 नंबर का क्वेश्चन था, ये ग्राफ खींचने के लिए पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी तैयारी कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। थैंक यू।